चीफ मैनेजर एसबीआई बैंक से रिटायर्ड हुए हैं और अभी किसानों के लिए हम लोग उनके मार्गदर्शन में भारत कृषक समाज के माध्यम से कार्य करते हैं। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं और समस्त हमारे अतिथि और बच्चों, मेरा नमस्कार। इस स्वदेशी बाल मेले का जो आयोजन किया गया है, देखिए इसकी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि स्वदेशी बाल मेला हमें लगाना है। 30 नवंबर को स्वदेशी के पुरोधा, स्वतंत्र भारत के स्वदेशी क्रांतिकारी भाई राजीव दीक्षित जी का जन्मदिन भी रहता है और उनका पुण्यतिथि भी रहता है। तो एक ख्याल आया कि क्यों ना हम इस जो बाल मेले को स्वदेशी बाल मेले का रूप दें, और ये दिमाग में आया और ये 4 दिन पहले ही दिमाग में ऐसा आया। तो फिर ये इस स्वदेशी बाल मेले की संरचना की गई कि इसका एक आयोजन हम करते हैं, और जिसमें हमारे विद्यालय जेके विद्यालय के स्टाफ ने बहुत मेहनत की। और आप यहाँ अभी आपने देखा भी है और वीडियो और के माध्यम से आप तक ये जानकारी जाएगी भी कि इतनी अच्छी तैयारी इतने कम समय में की गई है। और मैं बताना चाहूँगा इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और कहा जाता है कि आधुनिक युग है, लेकिन आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ में कहीं हम ऐसा ना हो कि ऐसे इतने आगे निकल जाएं कि जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें ये समझ आए कि यार हमने कुछ पाया है कि बहुत कुछ खोया है। तो राजीव दीक्षित जी हमेशा से इस बात के लिए काम करते रहे हैं कि हमारी जो भारतीय मान्यताएं हैं उसके आधार पे हम विश्व गुरु बने। और इस स्वदेशी बाल मेले के माध्यम से देखिए कहा जाता है जो बच्चे हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों का यही नेतृत्व करेंगे और यही हमारे देश का भविष्य है। हमारे रहते शायद देश विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन ये अगर इनके मन में हमने स्वदेशी के प्रति प्रेम डाल दिया, जैसे महात्मा गांधी ने स्वदेशी का ही हथियार अपनाकर इतने बड़े प्रशासक जिनका साम्राज्य का सूर अस्त ही नहीं होता था, तो दुनिया के हर देश में ब्रिटिशों का साम्राज्य था, उनका शासन था, लेकिन गांधी जी ने स्वदेशी के हथियार से, चरखे से, स्वावलंबन से अंग्रेज़ों को मार भगाने में सफलता पाई। और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारियों की धारणा थी कि हम आज़ादी के बाद क्या करेंगे, क्या हमारा देश जैसा हम चाह रहे वैसा है अभी, जैसे हमारे स्वदेशी हमारे क्रांतिकारियों ने चाहा था। तो ये समझ में आया कि आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिल गई और ये कहावत सामने आ गई कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज स्थापित हो गए। व्यवस्था वही चली आ रही है। अगर आप कानूनों की बात करें, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट की अगर आप बात करें, तो आज भी वही घिसे पिटे पुलिस। भाई उस समय तो अंग्रेज तो हमें मारते ही थे, लेकिन आज भी हमारी पुलिस हमारे लोगों को मारती है। अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो लाठी चार्ज करती है। तो ये एक तरफा अधिकार है। तो राजीव दीक्षित जी ने हर विषय पे बोला है, लोगों को जागृत किया है। स्वदेशी से जो पहले मैं जब तक राजीव दीक्षित को नहीं जानता था, स्वदेशी का मतलब सिर्फ मैं स्वदेशी उत्पादों, और वो भी कौन सी कंपनी, कि हमारे देश की कंपनी तो हम उसे स्वदेशी मानते थे। लेकिन जब मैंने उनको सुना, जाना, समझा, तो स्वदेशी का मतलब सिर्फ उत्पादों से नहीं है। स्वदेशी एक विचारधारा है, एक जीवन जीने की एक शैली है, जिसमें आपकी शिक्षा भी आती है, हमारा रहन सहन भी आता है, हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी आती है, हमारे नियम कानून, ये सारी चीज़ें, हमारा समाज कैसा हो, हमारे समाज के लोग कैसे हो, उनका बर्ताव कैसा हो, देश के प्रति उनकी भावना कैसी होनी चाहिए, समाज के प्रति उनकी भावना कैसी होनी चाहिए, सामाजिक बुराइयों से लड़ने में का उनमें जज्बा होना चाहिए, कुरीतियों से लड़ने का उनमें जज्बा होना चाहिए। तो अब हमारी पीढ़ी ने तो अंधाधुंध विकास देखा है, जो भौतिक विकास है। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहूँगा राजीव दीक्षित जी को कि वो आए और एक लॉ ये जला के गए, और इस लॉ को हम अपने साथियों में भी जला रहे हैं। प्लस हमारा एक काम हमने लिया है कि बच्चों में हम ये चीज़ डालेंगे, क्योंकि बच्चों का मन कोरा कागज़ होता है, उनमें जो आज हम डाल देंगे वो अनंत चलता रहेगा।
इसलिए हमने स्वदेशी बाल मेले के माध्यम से इन बच्चों के माध्यम से, देखिए इस मेले का सेंटर में बच्चे हैं, लेकिन इनके माध्यम से मैं समस्त लोगों से, बच्चों के अभिभावकों से या जिन तक मेरी बात जा रही है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से या कैसे भी जाए, निवेदन करूंगा कि स्वदेशी के को अपनाएं। आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों ने बहुत मेहनत करके स्वदेश जो बर्तन हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके आए हैं, कुछ खेल जो हमारे होते थे उनकी भी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलेंगी, और कुछ खेल वो यहाँ खेल के दिखाएंगे भी। जैसे हम चींटी धप, आज कोई बच्चा ये नहीं खेलता है, जब हम वो खेल खेलते तो उससे हमारा बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होता था और दिमागी तौर पे भी स्ट्रांग होता था। आज जो हम मोबाइलों में वीडियो गेम खेल रहे हैं उससे हमारे बच्चों का दिमाग लॉक हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ने मेहनत की है, स्वादिष्ट व्यंजन भी यहाँ पे मिलेंगे। हमने पूरा बच्चों ने कोशिश किया है कि जितना से ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक हो सके, एल्यूमिनियम के कम से कम हम बर्तन यूज़ करें, प्लास्टिक के बर्तन का यूज़ न करें, हम दोने पत्तलों का यूज़ करें, लकड़ी के बर्तनों का यूज़ करें, मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करें। इस सारी चीज़ें हम अभी से बच्चों में डालना चाह रहे हैं, और हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मैं अपील करूंगा कि बच्चों की इस मेहनत को जाया ना जाने दें और स्वदेशी को अपनाएं।